स्टार्ट होगा। अपन ने लास्ट क्लास Yes, क्या क्या sir. पढ़ लिया था? क्या हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ लिया था? बेसिक Yes, sir. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं है, नहीं है। ठीक है। आज सबको स्लाइड दिख रहा है क्या? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, चलिए। तो हमने सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा था, हमने कुछ फॉर्मूला पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था। हमने देखा था कि अगर मैं सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करूँ, किसके बारे में बात करूँ? सेंटर ऑफ मास के बारे में, यस और नो? तो हमने ये देखा था कि अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस और ये जेड एक्सेस, यस और नो? और कुछ पार्टिकल स्पेस में m1 मास है, इसका कुछ कोऑर्डिनेट ऐसे x1 y1 z1। वैसे ही m2 मास है, इसका कुछ कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, यस और नो? और वैसे ही Yes, sir. m3 मास है, ऐसे ही कुछ कोऑर्डिनेट इसका, सो ऑन। तो हमने ये देखा था कि जो सेंटर ऑफ मास होगा इस सिस्टम का, दैट इज समेशन ऑफ mi xi XI. डिवाइड बाय समेशन ऑफ mi। सिमिलरली YCM की बात की थी हमने, है ना? समेशन ऑफ Yes, sir. mi yi डिवाइड बाय समेशन ऑफ mi। एंड सिमिलरली ZCM की बात किया था हमने, समेशन ऑफ mi zi डिवाइड बाय समेशन ऑफ mi। आई होप सो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं नहीं है, है। ठीक है। आगे बढ़े क्या? उसके बाद हमने Yes, देखा, sir. उसके बाद हमने देखा था कि भाई पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है RCM, कोऑर्डिनेट पता तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं XCM I कैप प्लस YCM J कैप प्लस ZCM K कैप, ठीक। इसको अगर फॉर्मूला को पुट कर देंगे तो डायरेक्टली RCM जो होगा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर, दैट इज MI RI, यानी इंडिविजुअल पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाय समेशन ऑफ MI, ठीक है। बोलो, ये Yes, बात sir. समझ में आ गया होगा सबको, ठीक। नेक्स्ट और क्या बात समझ में आया था कि हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखा था कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कैसे रिलेटेड होगा पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट में, यस और नो? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो था, दैट इज m1 d1 वेक्टर प्लस m2 d2 वेक्टर प्लस m3 d3 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। बोलिए, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? क्लियर? ये सब बातें पिछले क्लास में कर लिया था हमने। सर ये लास्ट वाला नहीं हुआ था पिछली क्लास में। डेल्टा आर नहीं रहता, डेल्टा आरसीएम। सर ये डी वेक्टर वाला। डी मतलब डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा आर भी तो वही है ना? यस सर। डेल्टा आर ही तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर, वही तो डिस्प्लेसमेंट है ना? यस सर। हो गया था ना, ये बात हो गया था, यस यस सर। सर। वहां Yes, डेल्टा sir. आर लिखा था मैंने, यस और नो? उसके बाद हमने इसको अगेन डिफरेंशिएट किया था, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का हमने कुछ फॉर्मूला निकाला था। क्या क्या निकाला था बताना तो? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आया था हमारा m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। बताओ, इसमें किसी को कोई दिक्कत? यस सर? No, sir. नहीं है। और फिर इसको डिफरेंशिएट करके हमने एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाला था, याद है? एक्सलेशन ऑफ सेंटर यस ऑफ मास सर। था m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर प्लस m3 a3 वेक्टर, तीन था तीन, चार था चार, ऐसे चलता जाएगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। बताओ, इसमें किसी को डाउट है यहाँ तक? नहीं, नो इससे सर। सवाल भी किया था ना No, हमने, sir. मुझे याद है, एक दो सवाल भी कर लिया था कांस्टेंट यस एक्सिस में। सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं है। एक और देखो, अब नेक्स्ट आगे हम लोग बात करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। किसका बात करेंगे? सेंटर टू ऑफ मास, पार्टिकल सिस्टम। हाँ, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। ध्यान से सुना, टू पार्टिकल सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि इससे सवाल बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान से सुनना, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम की बात करेंगे, ठीक? ध्यान से सुनो। अगर मैं दो पार्टिकल सिस्टम ले रहा हूँ, कितना पार्टिकल सिस्टम? दो पार्टिकल। मान लो दो पार्टिकल है, ये m1 मास का और एक m2 मास का, यस और नो? और इन दोनों के बीच का सेपरेशन मान लेते हैं da। कितना है सेपरेशन? डी। da, ठीक। तो इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा ना, ये हमेशा लाइन ज्वाइनिंग पे लाई करेगा और कहीं बीच में करेगा, कहीं बीच में बीच में। करेगा, यस और नो? आप कहाँ पे करेगा वो डिपेंड करेगा क्या मास है ना? तो द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पॉइंट मास सिस्टम इज ऑलवेज लाई on the line joining
एंड समवेयर इन बिटवीन द पार्टिकल। ठीक, अब सवाल है कहाँ कहाँ करेगा, तो ध्यान से देखो। मान लो अगर डी है तो मैंने क्या मान लिया, इसको ओरिजिन मान ले क्या, इसको यस क्या मान, सर, अगर मैं इसको ओरिजिन मानूंगा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यस और नो, डी कोमा ए। z,0, यस और नो, यस ये एक्स सर, एक्सिस हो जाएगा ना। यस सर, ठीक है ना, सबको इसको ओरिजिन माना हमने। तो अगर मैं ऐसा मानूंगा तो व्हाट इज एक्सीएम, एक्सीएम क्या लिखूंगा मैं, m2 इंटू डी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। एक्सीएम होगा क्या, यहाँ से यस दूरी, सर, यही तो है ना एक्सीएम जिसको मैं x बोल रहा हूँ, ये सुनो, यही तो यस x है। सर, यानी कि m1 से जो दूरी होगा सेंटर ऑफ मास का दो पार्टिकल का, दैट इज सेकंड मास इनटू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल मास। समझ में आया? कोई दिक्कत वाली यस बात? सर, वैसे ही अगर मैं यहाँ से दूरी निकालूं m2 से, ये y होगा, तो y क्या होगा, y होगा d माइनस एक्स, x का वैल्यू रखो, सिंप्लीफाई करो, आएगा m1 इंटू डी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। समझ में आया क्या? यस बोलो, सर, बहुत इंपॉर्टेंट। यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है, ध्यान से सुनो, कि अगर दो पार्टिकल है स्पेस में, कितना पार्टिकल है, दो पार्टिकल, ठीक, दोनों का मास है m1 m2, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। किस लाइन पे लाई कर रहा है, जो दोनों से पास होगा। क्लियर? समझ में आया? अब होगा कहाँ पे, तो ध्यान दे, देखो कुछ यहाँ पे होगा। अच्छा, तो यहाँ पे होगा तो यहाँ से दूरी कितना होगा, मान लेते हैं यहाँ से दूरी x है और यहाँ से दूरी y है, ऐसा मान ले। ठीक, ये दूरी x, ये दूरी y, और टोटल दूरी d मान लेते हैं। टोटल दूरी कितना मान लेते हैं, d। ध्यान से सुनना। क्लियर? तो जो x होगा, जो x होगा, हम क्या लिखेंगे, x यानी यहाँ से दूरी, पहले वाले पार्टिकल से दूरी, तो दूसरा मास, किसका मास, दूसरा मास इनटू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल मास। क्या ये m1 बात? प्लस m2, वैसे ही मैं y से दूरी बोलूंगा, y, तो y m1 डी यहाँ बाय से दूरी है, तो देखो जहां से दूरी ले रहे हो वो मास नहीं, उसका दूसरा मास है ना, m1d डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये याद रखना आपको हमेशा, इससे सवाल बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है? यस दूसरा सर, इंपॉर्टेंट बात, दूसरा इंपॉर्टेंट बात, जो दूरी होगा सेंटर ऑफ मास, यही तो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से जो दोनों पार्टिकल है, ये पार्टिकल x दूरी पे और ये पार्टिकल y दूरी y पे, तो देखो दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो x बाई y का जो रेशियो होगा दैट इज m2 बाई m1। यही आएगा ना? m1 इसका मतलब, अब देखो है क्या, आया क्या, m1 x इज इक्वल टू m2 y। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, यानी कि जो पार्टिकल का दूरी होगा सेंटर ऑफ मास का दोनों पार्टिकल से, वो इनवर्सली रिलेटेड होगा उसके मास से। मतलब देखो x किससे दूरी है, सेंटर ऑफ मास का m1 से दूरी है, तो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m1। वैसे y किससे दूरी है, m2 से सेंटर ऑफ मास का, तो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m2। बात समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? यस सर, यस सर। क्लियर है क्या? m1 x इज इक्वल टू m2 y। हमेशा ये टू पार्टिकल के लिए लिखा जा सकता है, हम तीन के लिए नहीं बात कर रहे, सिर्फ दो के लिए भी बात कर रहे हैं। ठीक है? तो पहला चीज, जैसे एक सवाल करते हैं, ध्यान से देखो। मान लो आपको दो पार्टिकल दे दिया, एक 10 केजी और एक 20 केजी। आपसे पूछा गया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का दूरी आपको दे दिया मान लो 100 मीटर। आपसे पूछा गया सेंटर ऑफ मास बताइए दोनों पार्टिकल से कितना दूरी पे होगा। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। बताओ। सर x2। हाँ देखो, क्या इसी लाइन ज्वाइनिंग पे होगा कहीं पे, यस यस सर, सर। तो यहाँ पे मान ले कुछ। अच्छा, यहाँ से सेंटर ऑफ मास की इस पॉइंट से दूरी x मान ले और इस पॉइंट से कितना मान ले, y। तो अब देखो ये दूरी जो x होगा किसके बराबर होगा, ये जो x है 10 केजी से 20 केजी दूसरा वाला मास इनटू टोटल डिस्टेंस कितना 100 डिवाइड बाय टोटल मास कितना 30, तो कितना आएगा ये 200/3 मीटर। समझ में आया क्या? x का दूरी 10 केजी से यस कितने सर, दूरी पे सेंटर ऑफ मास 200/3। वैसे y कितना आएगा 10 केजी, अरे हाँ है ना, इनटू यस टोटल सर, मास, टोटल डिवाइड टोटल डिस्टेंस है अपॉन टोटल मास 30, तो कितना आएगा 100/3 मीटर। 100/3। समझ में आ गया क्या? और बात करने का जरूरत है क्या? अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो फटाफट हो जाएगा। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं है, नहीं है। क्लियर है? तो हमें ये फॉर्मूला भी याद रखना, और एक चीज और याद रखना जो इंपॉर्टेंट बात है, कि अगर दो मास सिस्टम में m1 और m2 ऐसा है, ठीक, लाइन ज्वाइनिंग पे तो सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा हो, सब कुछ हमें पता है, ये सेंटर ऑफ मास है मान लो इन दोनों का, और यहाँ से दूरी अगर x है और यहाँ से दूरी अगर y है, तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि
m1x हमेशा किसके बराबर होगा? m2 यानी सेंटर ऑफ मास पे बैठ करके अगर दोनों पार्टिकल का तुम दूरी निकालोगे तो इसका मास इनटू इसका दूरी सेंटर ऑफ मास से, दैट इज m1 इनटू x, एंड इसका मास दूसरे वाले का उसका दूरी सेंटर ऑफ मास, ये दोनों बराबर होगा। ये सुनो, यानी मैं ये Yes, बोल sir. सकता हूँ x बाई y का जो वैल्यू है दैट इज m2 बाई m1, M1. यानी कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास m1। ये सुनो, यानी जो पार्टिकल ज्यादा हेवी होगा, ज्यादा भारी मास का होगा, उसके तरफ सेंटर ऑफ मास ज्यादा होगा क्योंकि उसका कम होगा। x क्या दूरी है? सेंटर ऑफ मास का m1 से दूरी है। यस और नो? Yes, sir. सेंटर ऑफ मास का m1 से दूरी है। y किसका दूरी है? सेंटर ऑफ मास का m2 से दूरी है। यस और नो? तो दोज पार्टिकल विच इज हेवी, सेंटर ऑफ मास उसके तरफ ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसके y कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका x कम होगा। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं है। क्लियर? तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बात ये निकला कि फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम lies nearer to the mass to the larger mass। किसके सामने ज्यादा होगा? लार्जर मास। यस ना? जिसका मास ज्यादा होगा उसके तरफ ज्यादा होगा, उसका दूरी कम होगा। यस ना? जैसे मान लो अगर मैं दो पार्टिकल ले लूं, ध्यान से देखो, जैसे मान लो ले लूं एक 10 केजी का पार्टिकल ले लूं और एक 2 केजी का पार्टिकल ले लूं, तो सेंटर ऑफ मास किसके तरफ ज्यादा होगा? निकाल के देखो। 10 सेंटर ऑफ किलोग्राम 10 के किलो के पास। पास होगा। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ होगा सेंटर ऑफ मास दूरी, और ये दूरी कुछ दिया रहे, तुम निकाल को देखोगे सेंटर ऑफ मास का यहाँ से दूरी कम आएगा, ये x और ये दूरी ज्यादा आएगा। क्लियर है क्या? Yes, निकालने का sir. तरीका बता चुका हूं मैं। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ। m1x इन सेंटर ऑफ मास से बैठ के m1 का जो दूरी है, मास इनटू उसका दूरी फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, x इज इक्वल टू दूसरा मास का मास इनटू y, ये चीज बराबर होगा। ठीक, दूसरा बात मैंने ये बोला, इसका फॉर्मूला ध्यान रखना कि अगर दो पार्टिकल मास है तो कैसे लिखना दूरी। समझ में आया क्या? और बात करने का जरूरत है क्या मुझे? No, यस sir. नो सर। चलो एक सवाल देखो ध्यान से, एक सवाल देखना। एक सवाल है, मान लो दो पार्टिकल है, एक है 10 केजी का, है ना, और एक है 30 केजी का, और दोनों के बीच का दूरी है सपोज करो 40 मीटर। इनिशियली कितना है? 40 मीटर। अब सवाल में ये बोला जा रहा है, ध्यान सवाल सुनना, अगर 10 केजी वाला इधर चला 20 मीटर, ठीक है, 10 केजी वाला इधर चला, किधर चला? 20 मीटर। तो आपसे सवाल ये पूछा जा रहा, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट of 30 kg mass such that center of mass does not move, यानी सेंटर ऑफ मास ना चले। ठीक है, तो आपको बताओ 30 केजी किधर चलना चाहिए और कितना चलना चाहिए? ट्राई करो। चालीस मीटर बैकवर्ड चलना चाहिए। लेफ्ट या राइट? राइट सर। Right. चलो बाकी लोग करने दो। बाकी लोग जल्दी करो फटाफट। हो गया क्या? ट्राई अब डिस्कस करें। यस 40 सर। मीटर थोड़ी होगा, 5 बाय कम होगा। वो तुमको बताना है ना, निकालो जल्दी, यस सर। जल्दी करो, कैलकुलेट करो।
सिर्फ 50/3 होगा और वो राइट जाएगा। चलो देखे क्या कितना आएगा क्या आएगा, चलो चेक करते, करे क्या? यस यस सर। चलो सॉल्यूशन देखो ध्यान से। हमें एक चीज पता, हम डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला जानते हैं? हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है, क्या होता है? m1 d1 वेक्टर प्लस m2 डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल डिवाइड बाय टोटल मास, यही होता है। अब हमको बोला गया है कि ऐसा चला कि सेंटर ऑफ मास ना चले, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। यस और नो? अब मैं राइट वर्ड को पॉजिटिव मान लूं क्या? किसी एक को पॉजिटिव मानना होगा, यस और नो? तभी तो हम डायरेक्शन लिख पाएंगे। तो हमें पता नहीं कि 30 kg कितना चला, इसके बारे में हमको नॉलेज नहीं है, बट 10 kg कितना चला? 20 मीटर चला है ना? यस हाँ, सर। तो 10 kg इंटू -20 लिखेंगे क्या? लेफ्ट वर्ड चला है ना, राइट वर्ड को पॉजिटिव माना, यस और नो? यस सर। प्लस 30 इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट हमें पता नहीं है, नहीं है। डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना हो गया? 40। 40 तो कितना आया ये डी का वेक्टर कितना आया? डी वेक्टर आया 40 बाई नहीं 200 बाई कितना आएगा ये? 30 200 बाई 30। सर यस 20/3 20/3 पॉजिटिव आया नेगेटिव आया? पॉजिटिव। पॉजिटिव है, इसका मतलब कितना चला ये? 20/3 राइट वर्ड। राइट। समझ में आया क्या? बोलो। यस सर। और ऐसा कराने का जरूरत है क्या? क्लियर हो गया इस तरह का सवाल? यस सर। एक और कराए क्या या आगे बढ़े? बोलो। हेलो, एक और करे? एक दो और कर लेते, चलो। समझ में आया ये? चलो एक सवाल और देखो। क्वेश्चन है, दो पार्टिकल मान लेते, ये 2 kg का और ये 5 kg का मान लो, ठीक। इन दोनों के बीच का दूरी था 4 मीटर। कितना मीटर था? 4 मीटर। आपसे बोला है कि जो 5 kg वाला है ना, 2 मीटर राइटवर्ड आया, इधर आया, ठीक है, 5 kg वाला, जिसकी वजह से जो सेंटर ऑफ मास है ना 1 मीटर इधर चला है। कौन चला? ये सेंटर ऑफ मास। तो आपसे पूछा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 kg। ऐसा चला 2 kg की सच दैट 5 kg वाला का डिस्प्लेसमेंट लेफ्टवर्ड दिया हुआ 2 मीटर और सेंटर ऑफ मास का 1 मीटर है। तो आपसे पूछा है कि बताइए फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 kg। चलिए ये बताइए। से 11/2 इधर लेफ्टवर्ड राइटवर्ड क्या है? सर राइट वर्ड। हम्म हो गया क्या सबका? यस सर। चलो यस सर। डिस्कस करते हैं। किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान ले क्या? किस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान ले? क्या इसको पॉजिटिव मान ले? यस सर। अब ध्यान दे, देखो फॉर्मूला क्या लगाना है हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन द ग्राउंड फ्रेम m1 d1 वेक्टर प्लस m2 d2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? अब अगर ध्यान से देखोगे तो सेंटर ऑफ मास का क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ? 1 अब मीटर। देखो 1 मीटर पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। अच्छा इसका क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 kg वाले का? 2 मीटर नेगेटिव। 2 मीटर नेगेटिव। तो 5 इंटू -2। दूसरा कौन सा है? 2 2 kg। किलो। इसका डिस्प्लेसमेंट हमें पता नहीं है। डिवाइड बाय 7 लिख देंगे। ये सुनो कितना आ जाएगा? 7। 17/2। 7
प्लस 10 तो 17/2। तो डी वेक्टर कितना आएगा 17/2। 17/2 Yes, sir. पॉजिटिव आ रहा है यस और नो, इसका क्या मतलब यस है सर, राइट राइट। राइट की तरफ चला। समझ में आया क्या? इस तरह का सवाल आएगा तो हो जाएगा। यस सर यस सर। बोलो और बात करने का जरूरत नहीं है नहीं है सर। ठीक है, आगे बढ़ जाए। यस सर यस सर। हम्म, ध्यान से देखो एक और सवाल। मान लो ये y एक्सेस है और ये x एक्सेस है, ठीक। 3 पार्टिकल है, ठीक। इसी ओरिजिन पे रखा हुआ, पार्टिकल ए भी ओरिजिन पे रखा हुआ है और वो तीनों ओरिजिन पे था। इनिशियली तीनों कहाँ था? ओरिजिन पे था, ठीक है। पार्टिकल ए है, इधर चला 2 मीटर, मास है पार्टिकल ए का 1 kg, ठीक। पार्टिकल बी इधर चला है 3 मीटर, मास है पार्टिकल बी का 2 kg। अब पार्टिकल सी आपसे पूछा फाइंड displacement of particle C such that center of mass does not move। तो आपसे पूछा है कि पार्टिकल सी किधर चले, डिस्प्लेसमेंट बताइए आई कैप जे कैप में, सच दैट सेंटर ऑफ मास डज नॉट मूव, है ना। पार्टिकल सी का मास आपको दिया हुआ है, पार्टिकल सी का जो मास दिया मान लो 4 kg दिया हुआ, ट्राई करो डिस्प्लेसमेंट निकालो। सर ये सी सेंटर पे है। तीनों इनिशियली सेंटर पे था, ओरिजिन पे। ओके सर। हो गया, सर 2 मिनट जल्दी करो। सर -1। क्या -1? इसमें आई कैप जे कैप में आंसर बताना है। सर हो गया हो गया क्या सबका? यस Yes, सर sir. चलो, सबसे पहली बात है भाई, आपको पता है सेंटर ऑफ मास नहीं मूव करने वाला, तो आपको पता है कि एक ही फॉर्मूला आपको पता है सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट से m1 d1 वेक्टर प्लस m2 d2 वेक्टर प्लस m3 d3 वेक्टर, यस और नो।
डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। क्लियर? किसी को कोई डाउट सर है क्या? नहीं है, ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, डीसीएम नहीं मूव कर रहा, अगर पार्टिकल नहीं मूव कर रहा तो डीसीएम कितना हो गया, 0, तो पूरा 0 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट किसका कितना कितना है, देखो मास है 1 kg और डिस्प्लेसमेंट है तो 1 इंटू -2 i कैप। क्लियर? दूसरे का डिस्प्लेसमेंट कितना है, बी का मास है 2 kg इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 3j cap. 3j कैप। तीसरे का क्या है, मास है 4 kg, डिस्प्लेसमेंट पता नहीं अपने को, यस और नो। तो डी वेक्टर मान ले इक्वल टू 0, यहाँ से डी वेक्टर निकल जाएगा क्या, यस सर यस और नो। Yes. कितना आएगा, डी वेक्टर बोलो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ जो थर्ड पार्टिकल है सी, दैट इज इक्वल टू 2 i कैप डिवाइड बाय 4 जाएगा तो 1/2 बचेगा ना, 1/2 Yes, sir. i कैप। और यहाँ पे कितना, 6 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा, -3/2 3/2। j कैप, यही आएगा डिस्प्लेसमेंट। यस सर ये है। Yes, sir. ठीक है, आई होप सो इस तरह का सवाल आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं है, सबसे पूछ रहा हूँ। क्लियर है? बोलो, और बात करना चाहिए या आगे बढ़े? सर आगे बढ़। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करने जा रहे हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास ऑफ अ कंटिन्यूअस बॉडी। किसकी बात करेंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। यानी कि अभी तक हम डिस्क्रीट पार्टिकल का देख रहे थे, सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना अलग अलग पार्टिकल सिस्टम में, यस और नो। अभी तक हम देख रहे थे कि मान लो ये 3 कोऑर्डिनेट है, सब उसको अब कंटिन्यूअस बॉडी है, मान लो एक बॉडी है, तो बॉडी में तो बहुत सारा पार्टिकल है, बॉडी इज अ मल्टी पार्टिकल सिस्टम। मान लो एक बॉडी यहाँ है, यस और नो। तो यहाँ पे पार्टिकल नहीं दिया हो, एक बॉडी दिया हो, तो क्या इसमें बहुत सारा पार्टिकल से मिलके बना, यस और नो? कोई दिक्कत यस वाली बात? सर। तो अगर हमको इसको सेंटर ऑफ मास निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा डीएम मास लेंगे, एक छोटा सा डीएम मास लेंगे, यस और नो। और इसका कोऑर्डिनेट देखेंगे, क्या है इसका कोऑर्डिनेट, सपोज x, y, z। अब सोचो अगर हमको XCM निकालना है तो इस डीएम मास को क्या करेंगे, छोटा सा डीएम है इंटू एक्स डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डीएम, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकल जाए। वैसे अगर हमको YCM निकालना है तो हम क्या करेंगे, डीएम इंटू, वैसे कर रहे हैं ना, एम इंटू उसका y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय इंटीग्रेशन डीएम। समझ में आया क्या? यस और अगर सर। हमको ZCM निकालना है, क्या निकालना है, ZCM, तो इंटीग्रेशन डीएम इंटू जेड डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डीएम। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, जो कंटिन्यूअस बॉडी उसको छोटे छोटे पॉइंट मास में बांटेंगे और इस तरह से हम XCM, YCM और ZCM निकाल सकते हैं। बताइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं है? किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, अब कुछ बातें ध्यान से सुनना जो मैं लिख रहा हूँ, पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 1, फॉर अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी, फॉर अ यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी। कैसा, मास डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म। मतलब सब जगह सेम मास है ना, मास डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी, सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज एट सेंटर ऑफ सिमेट्रिक ऑफ द बॉडी। अगर सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है तो उस पे लाई करेगा, और अगर पॉइंट ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई करेगा। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। है ना? इफ इट एग्जिस्ट मतलब अगर पॉइंट ऑफ सिमेट्री है तो ठीक है, अदरवाइज किस पे लाई करेगा, लाइज ऑन लाइन ऑफ सिमेट्री। समझ में आया क्या? यस सर। लाइज ऑन लाइन ऑफ सिमेट्री। और बात करने का जरूरत है क्या? लेकिन ये तभी नो बात कर सर। सकते हैं जब मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। जैसे मैं, ध्यान से देखो, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कुछ चीजों का, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ ना, एक रिंग का, किसका बात कर रहे हैं हम, यूनिफॉर्मली रिंग। रिंग। ठीक है, एक कंप्लीट रिंग है, दिस इज अ रिंग, ठीक, यूनिफॉर्म मास रिंग है, आर रेडियस का, है ना रिंग। और कुछ नहीं बोले मास के बारे में तो हमेशा यूनिफॉर्म ही मानोगे, जिसका सेंटर यहाँ पे, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा,
सेंटर पे लाई करेगा क्या? यस सर। कोई दिक्कत Yes, वाली sir. बात नहीं है। ये वो रिंग, अच्छा मान लो एक डिस्क ले ले, क्या ले ले? यूनिफॉर्मली मास डिस्क, यस और नो? अब अगर डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, मास सेम है, रेडियस आ रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? सेंटर पे। सेंटर पे। बताने का जरूरत है क्या? नो सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? नहीं है। समझ में आ रहा? वैसे अगर मैं मान लो एक सेमी सर्कुलर रिंग ले लूं, क्या ले लूं? सेमी सर्कुलर रिंग यानी आधा रिंग। क्या ले लूं मैं? आधा रिंग, ऐसा सेमी सर्कुलर। देखो दूसरा मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसका डेरिवेशन आपको जरूरी नहीं है, इसका रिजल्ट याद रखना खाली। अभी जो जो बता रहा हूँ। अच्छा फ्लैट प्लेट, अभी कुछ कुछ जुनून का बात कर लेते हैं। मान लो स्क्वायर प्लेट हो, क्या हो? स्क्वायर प्लेट या रेक्टेंगल, कहाँ लाई करेगा सेंटर ऑफ मास? सेंटर। Enter में. कोई दिक्कत वाली बात नहीं नहीं है। है। समझ में आया क्या? और बात करने का जरूरत है क्या? नो सर। No, sir. क्लियर है? तो इस तरह से बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा कई बॉडी में पॉइंट ऑफ सिमेट्री, जैसे यहाँ पॉइंट ऑफ सिमेट्री, मान लो एक कोन है, ठीक। अब लॉजिक से बोलो, अगर ये कोन है और यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? क्या इस एक्सेस पे लाई करेगा? यस और नो? ये तो कंफर्म है, क्योंकि यही तो लाइन ऑफ एक्सेस है, पॉइंट ऑफ एक्सेस तो है ही नहीं, पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, बट लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? अब Yes, इस yes, sir. इस लाइन पे कहाँ लाई करेगा वो हम आगे देखेंगे, अभी जस्ट देखेंगे। क्लियर है क्या? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. तो समवेयर यहाँ पे करेगा। अब डिपेंड करता है हॉलो या सॉलिड, उसके हिसाब से बात करेंगे, ठीक है? ध्यान से सुनना। अब तब मैं कुछ स्पेशल केस ले रहा हूँ जिसका रिजल्ट मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखो अगर रॉड है, क्या है? रॉड। ठीक। अगर मान लो रॉड है, तो रॉड मास सेम है, लेंथ है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? सेंटर। Enter में. सेंटर ऑफ द रॉड पे, ठीक। दूसरा केस ले रहा हूँ, सेमी सर्कुलर रिंग, क्या ले रहा हूँ? सेमी Semi. सर्कुलर रिंग, रिंग यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, ध्यान से सुनना। ये आधा सेमी सर्कुलर रिंग है, समझ रहे हो ना? ये सेमी सर्कुलर रिंग, क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा ये बताओ? यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, So center पे. इसका Center. सेंटर पे लाई करेगा। नो सर। Line of symmetry. सर जो लाइन है उसी पे। इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री तो है ही नहीं, तो कहाँ लाई करेगा? क्या लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई करेगा? वाई एक्सिस पे लाई यस करेगा? सर। Yes, Yes, sir. sir. तो समझ में आ सेंटर रहा है से क्या? थोड़ा ऊपर रहेगा। तो अब सवाल है सेंटर से कितना ऊपर रहेगा, तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। यहाँ से वाई डिस्टेंस पे लाई, ये होगा इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक। अब ये दूरी मैं बता रहा हूँ, आपको याद रखना है। कितना होता है ये, पता है क्या किसी को? आर रेडियस मान लेते, कितना क्या मान लेते? आर इसका रेडियस, ठीक। तो ये जो दूरी है, ध्यान से देखो, ये जो दूरी है दैट इज 2r बाई पाई। कितना पे है ये? 2r by pi। 2r by pi. 2r बाई पाई, 8 पाई नहीं, 2r बाई पाई। क्लियर है क्या? समझ में Yes, आया? sir. याद रखना, अगर कोई रिंग है, क्या है? एक रिंग, रिंग। सेमी सर्कुलर। कंप्लीट रिंग होता तो कहाँ पे लाई करता? सेंटर पे। बट सेमी सर्कुलर अगर रिंग है और जिसका सेंटर यहाँ पे है, जिसका सेंटर यहाँ पे है, तो सेंटर ऑफ मास इस एक्सेस पे लाई करेगा, और यहाँ सेंटर से कितना ऊपर लाई करेगा? 2r by pi। 2r बाई पाई। आर क्या है? रेडियस ऑफ द रिंग। आर क्या है? रेडियस ऑफ द रिंग। क्लियर? याद रहेगा? यस Yes, सर। sir. Yes, कोई sir. दिक्कत वाली बात नहीं है. नहीं है। नहीं है. ठीक। अगर मान लो क्वार्टर रिंग है, क्या है? क्वार्टर रिंग, ध्यान से देखो, क्वार्टर रिंग। जैसे मान लो ये वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है, ठीक। और ये क्वार्टर रिंग है, यूनिफॉर्म। क्वार्टर रिंग समझ रहे हो ना? एक चौथाई पार्ट है। क्लियर? और यस सर। जिसका सेंटर यहाँ पे लाई कर रहा है, जिसका सेंटर और जिसका रेडियस आर है, जिसका रेडियस क्या है? आर। आर। ध्यान से सुनना, जिसका रेडियस आर है, ठीक है, यार। और ये भी यार। तो ध्यान लॉजिक से बताओ कहाँ लाई करेगा, पहले ये बताओ। सेंटर ऑफ, क्या यही होगा एक्सेस जो Yes, बांट sir. रहा होगा? यस Yes, कोई sir. दिक्कत वाली बात नहीं। अब ध्यान दे, क्या ये 45 डिग्री वाले लाइन पे लाई करेगा? यस सर। Yes, sir. अब ध्यान से सुनना, कहाँ पे लाई करेगा मैं बता रहा हूँ। 45 डिग्री वाले लाइन पे सेंटर से उतना ही दूर पे जितना अभी लिया था हमने। कितना लिया था यहाँ से? ये दूरी कितना है? 2r बाई पाई। Pi। समझ में? 2
आर बाई पाई, ये सेंटर ऑफ मास होगा। क्लियर, याद रहेगा सबको? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया क्या? Yes, sir. बोलो, किसी को डाउट है तो बताओ, नोट करो, कहीं पे डाउट है तो पूछो। नो सर। फॉर्मूला देख लेना, मान लो ऐसा होता होगा। बोलो, कोई दिक्कत है क्या? हेलो, सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी अभी। अभी आ रही Yes, है मेरी sir. वॉइस? Yes, sir. Yes, sir. अब आई। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े क्या? Sir. बोलो, और बात करने का जरूरत है क्या? सर ये तो समझा दो, 2 क्या आर समझा दो? साइन अल्फा बाय 2 बाय अल्फा। नहीं नहीं, वो छोड़ दो, वो कुछ नहीं है, वो तुम्हारे लिए नहीं है, मैं ऐसे ही चेक कर रहा हूँ। ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ये दूरी यहाँ से यहाँ लेना, ठीक है। इसका एक एक्स कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? ये लिखोगे, और इसका वाई कोऑर्डिनेट लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? Yes, sir. देखो, Yes, ये sir. राइट एंगल ट्रायंगल बना ना, ये 2r बाई पाई, ये 45 डिग्री निकल जाएगा ना एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। Yes, sir. आपसे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोलो, कोई दिक्कत वाली Yes, बात? sir. अब ध्यान से सुनना, अगर मैं डिस्क की बात करूं, किसकी बात करूं? Disc. तो डिस्क, कंप्लीट डिस्क होगा तो कहां पे लाई करे? Center. मगर सेंटर कंप्लीट पे। नहीं है, मैं सेमी सर्कुलर डिस्क ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? सेमी सर्कुलर डिस्क। समझ में आया क्या? अगर मैं सेमी सर्कुलर डिस्क ले रहा हूँ तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा बताओ? 4r by सेंटर, 3 pi. हाँ, ये आर रेडियस है, यस नो, और ये क्या डिस्क है? क्या ये डिस्क? तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा पहले ये बताओ? क्या इस लाइन पे लाई करेगा? Yes, समझ में? sir. Yes, यस sir. सर। सेंटर से कितने दूरी पे लाई करेगा? इस लाइन पे, सेंटर से यहाँ पे लाई करेगा कुछ। समझ में आएगा? Yes, और ये sir. दूरी Yes, कितना sir. आएगा? 4r by 3 pi. 4r/3 याद रहेगा क्या? बोलो, रटा हुआ रहेगा क्या सबको? Yes, यस sir. सर। समझ Yes, में sir. एकदम रटा हुआ होना चाहिए। अच्छा, क्वार्टर डिस्क होगा, अगर क्या होगा? क्वार्टर डिस्क, ध्यान से देखो, ये क्वार्टर डिस्क है जिसका रेडियस क्या है? आर। तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इस लाइन पे लाई करेगा। किस लाइन पे? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. और ये दूरी कितना होगा इसका, यहाँ से यहाँ वही होगा जो इसका है, 4r by 3 pi. आर रेडियस है इसका। तो ये जो दूरी होगा 4r/3 और ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। कितना होगा? 45 डिग्री। समझ में आया क्या? Yes, sir. सबको याद रहेगा ये क्या है? सेमी सर्कुलर डिस्क। क्या है ये? सेमी, याद रहना चाहिए, कई बार सेंटर ऑफ मास का डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आया जो मैं बता रहा हूँ, याद होना चाहिए, ठीक है? सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क। और बात करने का जरूरत है क्या? क्लियर? Yes, हेलो, sir. Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट देखो, स्पेयर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्पेयर। बोलो, हॉलो स्पेयर भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। ध्यान से सुनना, अगर कंप्लीट स्पेयर होगा तो कहाँ पे होगा? Center. चाहे वो सेंटर हॉलो पे। हो चाहे सॉलिड हो, दोनों के लिए Center पे. सेंटर पे होगा। तो हम क्या बात कर लेते हैं? हॉलो, हॉलो, हॉलो हेमीस्फीयर। किसकी बात कर लेते हैं? हॉलो हेमीस्फीयर। ध्यान से सुनना,
मान लो एक हेमिस्फीयर ऐसा आधा स्फीयर है, कैसा है और हॉलो आधा। है, और कैसा है ये हॉलो, हॉलो समझते हो ना, अंदर से खाली। यस सर। तो Yes, थोड़ा सा sir. थिकनेस दिखा दे रहा हूँ मैं, है ना, ध्यान से सुना। ये इसका सेंटर हो गया ओ, ये इसका रेडियस हो गया आर। अब मेरा सवाल है सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, पहले ये बताओ, क्या इस लाइन पे लाई करेगा? यस सर। यस क्योंकि सर लाइन Yes, ऑफ sir. यही है। अब ध्यान से सुनना, कहाँ पे लाई करेगा, तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ से r/2 कितने दूरी पे सेंटर से, R/2। R by 2. r/2 पे ये सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। समझ में आएगा? क्लियर है क्या? Yes, sir. यस यस सर सर। आपको लोकेशन पता होना चाहिए सेंटर ऑफ मास का, समझ में आ रहा? बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट है? अरे बोल लो। No, नो sir. सर। नो सर क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर है ना? ठीक, नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, सॉलिड की बात कर ले क्या? अगर ये सॉलिड होता क्या होता? सॉलिड, सॉलिड सॉलिड। मतलब सॉलिड हेमिस्फीयर, यानी पूरा भरा हुआ, आधा है बट पूरा कंप्लीटली फिल्ड है, कहीं कोई मटेरियल लेफ्ट नहीं है, ये मतलब ऐसा। जैसे आप देखते हो ना, प्लास्टिक बॉल था, तो प्लास्टिक बॉल कैसा था? प्लास्टिक बॉल से खेला कभी आपने? यस ना, यस वो सर। कैसा अंदर से यस खाली होता है ना? और ये जो है कंप्लीटली फिल्ड है, ये क्या कंप्लीटली फिल्ड, फील्ड। कहीं कोई वॉल्यूम वॉल्यूम खाली नहीं है। तो पहली बात है, सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, क्या इसी लाइन पे लाई करेगा? Yes, sir. यस ये सर सेंटर हो गया, ठीक है, और ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है। अब ध्यान से सुनना, कहाँ पे लाई करेगा, तो ये करेगा इसी लाइन पे, यहाँ पे। और ये दूरी कितना होगा मैं बता रहा हूँ, कितना होगा बता सकता क्या कोई? 3R by 8. 3r/8। समझ में आया क्या? नीट और जेई मेंस में डायरेक्ट पूछ लेता है ये सब, कहाँ पे है, कितने दूरी पे, ये सब पता होना चाहिए। क्लियर है? बोलो, Yes, sir. याद रहेगा सबको? यस सर। यस सर ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर कोन की बात कर लेते, किसकी बात कर लेते हैं? कोन, राइट एंगल कोन। ठीक, सर वो 3R/8 था या 3R/π? 3r/8, पाई थोड़ी है 8। ठीक है, अरे बोलो, Yes, यस sir. सर। यस सर याद रहेगा सबको? यस सर। Yes, यस sir. सर ठीक है, आगे बढ़ जाए। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते कोन, किसकी बात कर लेते? कोन, तो हॉलो कोन की। हॉलो कोन, ऐसा कोन जो अंदर से खाली है, ध्यान खाली। दो। राइट एंगल कोन की बात कर रहा हूँ। मान लो कोन है जिसका बेस रेडियस आर है, ये सेंटर हो गया वो, और इसका रेडियस आर है, और ये हाइट है एच, ये हाइट है एच। ध्यान से सुनना, क्या है ये? हॉलो कोन है। हॉलो कोन समझते हो ना? यस सर। Yes, sir. जिसका कोई अंदर कोई भी मटेरियल नहीं। नहीं है। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर ठीक, अब पहले ये बताओ किस लाइन पे लाई करेगा, क्या इस लाइन पे लाई करेगा सेंटर ऑफ मास? यस सर। यस Yes, सर sir. और अगर हॉलो कोन है, क्या है ये? फॉलो। हॉलो Hollow. कोन है, ध्यान से सुनना, हॉलो कोन है। कहाँ पे होगा बताओ, किसी को पता है इसका सेंटर ऑफ मास कितने दूरी पे होगा? पता है क्या ये दूरी? बताओ। H/4. हाँ, h/4 या h/3 बेस से? H/4. h/4 या h/3? सॉलिड के लिए होता है H/4। हॉलो के लिए होता है h/3। समझ में आया क्या? क्लियर है? याद रहेगा? सर। और वर्टेक्स से कितना नीचे होगा? ये वर्टेक्स हो जाएगा ना, तो H minus H/3। h/3 तो कितना आ जाएगा? 2h/3। समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. सेंटर बेस से होगा
h/3 ऊपर और वर्टेक्स से 2h/3 हॉलो कोन के लिए। याद रहेगा सबको? अरे बोलो। Yes, sir. sir. और बात करने का जरूरत है क्या? No, sir. No, sir. नेक्स्ट देखो, सॉलिड कोन की बात कर लेते। किसकी बात कर लेते? सॉलिड कोन। सॉलिड कोन लेंगे जिसमें मटेरियल भरा हुआ है। जिसमें क्या भरा हुआ है? Material. मटेरियल भरा हुआ। ध्यान से सुनना। ठीक, मटेरियल भरा हुआ, कंप्लीटली फिल्ड है। तो इसी लाइन पे लाई करेगा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ये सेंटर होगा O, और यहाँ से कितने दूरी पे होगा? ये सेंटर ऑफ मास है। h/4. H/4. याद रखना है ना, यहाँ से h/, ये हाइट h है, ये हाइट h है, दिस इज h/4, और यहाँ से कितना हो जाएगा? 3h/4. 3h/4। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई। आ गई। इतना याद रहेगा क्या सबको? यस और नो? Yes, sir. अब जैसे एक सवाल मैं ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब जैसे सेंटर ऑफ मास ऑफ अ कंबाइंड सिस्टम, जैसे मान लो मैं एक सवाल ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मान लो एक स्क्वायर है प्लेट, जिसका साइड ए है, जिसका साइड ए है, ठीक। इसके सेंटर को मैंने ओरिजिन मान लिया। क्या मान लिया इसके सेंटर को? Origin. ओरिजिन। ठीक, इसका साइड ए है, स्क्वायर प्लेट, और इससे एक सेमी सर्कुलर डिस्क ऐसे अटैच है जिसका रेडियस a/2 है। जिसका रेडियस क्या है? a/2. तो मेरा सवाल है कि इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई कर रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। फटाफट उसका कोऑर्डिनेट बताइए। स्क्वायर प्लेट था ये, और ये सेमी सर्कुलर डिस्क है। सर मास दोनों का सेम है। मास तुमको निकालना, मास के बारे में कुछ नहीं बोला मैंने। जिस मटेरियल से बना वो मटेरियल सेम है। मैंने सिर्फ साइड दिया, स्क्वायर साइड ए, जिसके एक साइड को मैंने सेमी सर्कुलर डिस्क बनाया, दिखा दिया आपको, ठीक है। हो गया क्या? कैसे करेंगे? सबसे पहली सर बात, 2 मिनट। इसका मास नहीं दिया हुआ, कैसे करोगे पहले ये बताओ मुझे। सर कंसिडर कर लेंगे एक का मास, फिर दूसरे का निकालेंगे एरिया से। नहीं, देखो ध्यान से कैसे करना है। पहली बात, जो भी मास है वो मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? सरफेस पे। यस सर। यस और नो? तो मान लो मैं सिग्मा बोलता हूँ, दोनों सेम मटेरियल का, तो दोनों का मास पर यूनिट एरिया क्या होगा? सेम होगा। यस सर। इसको बोलते हैं मास डेंसिटी। क्या बोलते हैं? मास मास डेंसिटी। डेंसिटी। क्योंकि यहाँ पे देखो मास किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? एरिया पे। यस और नो? कोई दिक्कत वाली यस बात? सर। तो अगर दोनों एक ही मटेरियल का बना है तो दोनों का सिग्मा मास डेंसिटी पर, यानी मास पर यूनिट एरिया क्या होगा? सेम होगा।
मास पर यूनिट Yes, एरिया sir. होता है केजी पर मीटर स्क्वायर, केजी पर यानी 1 मीटर मीटर स्क्वायर लो, स्क्वायर। दोनों का सेम होगा, यस और नो। तो शायद जब मैं सिग्मा मानूंगा मास पर यूनिट एरिया, तो इसका मास कितना हो जाएगा, m1 का मास कितना होगा, सिग्मा इनटू एरिया, एरिया कितना है a स्क्वायर, यस और नो, मैं भी ये बोलो करा था। क्लियर है। और इसका मास क्या लिखेंगे, m2 कितना होगा, सिग्मा इनटू पाई r²/2। कितना आएगा ये, a स्क्वायर बाई 4 इंटू 8, ये आएगा, हाफ है ना Yes, डिस्टेंस। sir. समझ में आया क्या, बोलो सबको समझ में आया मास कैसे लिखा हमने। Yes, sir. यस सर। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, इसमें किसी को डाउट है। हम जब भी मास नहीं दिया रहेगा तो हम मास डेंसिटी के टर्म में बात करेंगे। यहाँ पे मास डेंसिटी, मास किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, फ्लैट एरिया है तो किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया पे। अगर 3D बॉडी होता तो मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होता, वॉल्यूम, वॉल्यूम में। और 1D बॉडी होता, एक डायमेंशन होता तो मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होता, लेंथ पे। लेंथ। समझ में आ रहा है क्या, अरे बोलो। तो सिग्मा Yes, बोला है sir. पर यूनिट एरिया का मास। तो अब बताओ ये जो स्क्वायर प्लेट है उसका मास कितना होगा, सिग्मा इंटू एरिया। Yes, sir. और बात करने का जरूरत है या आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है। अब सिस्टम का कैसे सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, सिस्टम को उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर देंगे, ये वाई एक्सेस और ये एक्स एक्सिस। तो पहली बात है मैंने स्क्वायर को इसके खुद से सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर दिया। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है स्क्वायर का, जिसका मास है m1, कितना है m1 का वैल्यू, सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर, क्लियर। वैसे मैं डिस्क को भी उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर सकता हूँ, यस और नो। ये हो गया डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क, इसका मास कितना है m2 सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर बाई 8। बोलो समझ में आया क्या, क्लियर है सर, सबको। अब इन दोनों के बीच का दूरी कितना बताओ, ये था a/2, यस और नो। और ये कितना था, ज्यादा है डिस्क में, 4r/3 4r/3 पाई। 4r/3 पाई। अब 4r क्या है, 4a/6 पाई। 4r का वैल्यू बोलो a/2, यस सर। तो ये क्या आएगा 4/6, तो 2/3 आएगा सर। क्या, 2a/3 यस सर, ये आएगा। आएगा। यस सर, ये आएगा। तो जो टोटल डिस्टेंस होगा ये कितना होगा बताओ, ये होगा a/2 प्लस 2a/3 पाई। बोलो समझ में आया क्या। यस सर। यस सर। अब इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वही इसका सेंटर ऑफ मास होगा, यस सर। यस नो। अब कहाँ पे निकालेंगे सेंटर ऑफ मास, क्या यहाँ पे निकाल दे सेंटर ऑफ मास। यस सर। इससे दूरी क्या होगा, मान लेते हैं x, और इससे दूरी क्या होगा y। तो x का वैल्यू हम क्या लिख देंगे बताओ, दूसरे का मास कितना है, सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर बाई 8 इंटू टोटल डिस्टेंस कितना है a/2 प्लस 2a/3 पाई डिवाइड बाई टोटल मास। टोटल मास कितना है बताओ, सिग्मा ए स्क्वायर प्लस सिग्मा पाई ए स्क्वायर बाई 8। बोलो ये बात समझ में आया सबको, यस सर। यस सर। यस सुनो। अब सिग्मा देखो, जो सिग्मा तुमने माना था वो क्या कट जाएगा, सिग्मा पाई ए स्क्वायर सब Yes, जगह से कट sir. जाएगा और सॉल्व हो Yes, जाएगा, sir. यस सुनो। एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, यानी ओरिजिन से कितने दूरी पे होगा सेंटर ऑफ मास सिस्टम का वो आपको पता चल चल जाएगा। यानी जाएगा। कि एक चीज समझो, कंपोजिट बॉडी का जब सेंटर ऑफ मास निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, उस पूरे बॉडी को उसके सेंटर ऑफ मास, पार्ट ऑफ द बॉडी को उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर कर सकते हैं देंगे। टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग सिस्टम। समझ में आया क्या ये, यस सर। यस सर। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं है। बताओ, किसी को डाउट है तो यहाँ पे, हाँ बोलो। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। कौन सा पार्ट बताओ, कहाँ पे डाउट आ रहा। सर ये जो सेमी सर्कुलर पार्ट का जो वो मास निकाला था उसके बाद से। देखो हमने क्या बोला, ध्यान से सुनना, हमने ये बोला, ध्यान से सुना, ये जो सेमी सर्कुलर पार्ट लिया ना हमने, सेमी सर्कुलर पार्ट, ये देखो ये स्क्वायर प्लेट है, इसका मास कैसे निकालेंगे, पता नहीं इसका मास क्या है। तो जो भी मास है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एरिया में। तो हमने बोला सिग्मा डिफाइन करो, मास पर यूनिट एरिया, यानी कि इतना मास पर यूनिट एरिया, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका मास कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू इसका एरिया। यस सर। अब सेमी सर्कुलर डिस्क देखो यहाँ पे था, दोनों सेम मटेरियल से बना, तो ये भी उसी मटेरियल से बना, तो इसका भी सिग्मा वही होगा। और इसका एरिया Yes, कितना हो जाएगा, तो इसका रेडियस कितना है, देखो ये इसका अगर साइड है तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका, a/2। a/2। यस सर। तो पाई इंटू एरिया कितना आएगा, a/2 का स्क्वायर, ये हुआ पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, हाफ है ना सेमी स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है ना, यस सर। क्लियर है। तो ये आ जाएगा सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर बाई 8 आ जाएगा, दोनों का मास मिल गया। अब Yes, हमको sir. क्या करना है,
इसको इसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर दिया और इसको इससे सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर दिया, बट इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितने दूरी पे, ध्यान से देखो 4r/3π, यही लिखा है ना मैंने, 4r, r का वैल्यू बोलो a/2, यस सर। तो कितना आएगा ये 2a/3, यस और नो। तो अब ये ओरिजिन माना था, यहाँ से निकालना था, सबको रिप्लेस किया हमने, देखो बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, ओके सर, क्लियर। समझ में आया? यस सर। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, आगे बढ़े क्या? एक सवाल और देखो, एक सवाल और देख लेते हैं फटाफट। मान लो हमने 2 डिस्क ले लिया, क्या क्या, एक 2 डिस्क है, दोनों डिस्क। सेम मटेरियल का, दोनों सेम मटेरियल का, ये है रेडियस 2r का और ये है रेडियस ऐसा, कंप्लीट डिस्क, ये है रेडियस r का, ठीक, और दोनों एकदम टच करके रखा हुआ है, ऐसे एक दूसरे के रिम पे टच कर रहा है, इसको मैंने ओरिजिन माना, इसको मैंने ओरिजिन माना, इसको वाई एक्सिस। राइट द सेंटर ऑफ मास, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा बताओ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में? हो गया क्या? पहले बताओ इसका मास क्या लिखेंगे? m1 मास बोलो, सिग्मा क्या मान ले, मास पर यूनिट एरिया सिग्मा, इसका भी सिग्मा होगा, सेम मटेरियल है, एरिया बोलो पाई इंटू 2r², यही होगा, यस सर। तो 4 सिग्मा पाई r², इसका मास क्या होगा m2 बोलो, सिग्मा इंटू पाई r², यस नो। अब क्या इंडिविजुअली हम दोनों के सेंटर ऑफ मास से इसको रिप्लेस कर सकते हैं क्या, इसको इसके सेंटर ऑफ मास से और इसको यस सर। इसके सेंटर ऑफ मास से, यस नो बोलो, वाली बात नहीं है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तक किसी को नहीं है ना, तो ये हो गया ओरिजिन 0,0, तो पहले वाले का सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे आ जाएगा, तो इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन आएगा नहीं, सेंटर ऑफ मास 1, दूसरे वाले का कहाँ पे आ रहा है, देखो कितने दूरी पे है सेंटर ऑफ मास 2, ये दूरी कितना है देखो 2r और r, 3r है क्या, बोलो ये दूरी कितना है, यस 3r, सर। और इसका मास कितना है, इसका मास कितना है बोलो, इसका मास सिग्मा सिग्मा इंटू सिग्मा पाई है। पाई स्क्वायर। तो अब अगर मैं सेंटर ऑफ मास का दूरी यहाँ से लिखूंगा, यही तो ओरिजिन है, यहाँ से x, तो x का वैल्यू क्या लिखूंगा, इसका मास इंटू टोटल एरिया डिवाइड बाय टोटल मास, टोटल मास क्या था, इसका मास कितना आया था बताओ, 4r पाई r², और ये 5 आएगा, यस सर। 5 सिग्मा पाई r², यस और नो। सिग्मा पाई r² ने सिग्मा पाई r² को 3r/5। 3r/5 यहाँ से इसी लाइन पे लाई करने वाला है, यस Yes, सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ, तो इस तरह का सवाल हो जाएगा आपसे, यस सर, हो गया। यस सर, हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़े क्या, बोलो किसी को डाउट है यहाँ तक तो बताओ, नो सर। पक्का पक्का ये सब याद रहेगा आपको, तो आज Yes, यहीं पे sir. रहने देते हैं, काफी कुछ हमने पढ़ लिया, बस इसको थोड़ा रिवाइज करो तुम लोग, कल मेरी Yes. क्लास होगी, संडे है ना कल, लेकिन कल क्लास होगी मेरी, ठीक है, वही 9 बजे 8:30 बजे जो भी टाइम रहेगा, ठीक है, ओके सर। आगे सर। पढ़ना हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक, ओके। ओके सर, ओके थैंक यू सर।
थैंक Good यू night. सर, बाय सर, गुड Bye. नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड बाय नाइट। सर। सर नोट्स अभी भेज देना सर। बस 2 मिनट में भेज दे रहा हूँ, 2 मिनट्स में, 2 मिनट दो, भेज दो। ठीक है, चलो ओके।